तैयार है श्रीमान। नमस्कार। शरद ऋतु के इस खिलखिलाती धूप और मनमोहक मौसम में आज डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस दिल्ली की ओर से शहीद हेमू कालाणी राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय लाजपत नगर के इस प्रांगण में आयोजित किए जा रहे सिविल डिफेंस के 60वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पर डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस दिल्ली के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारी, वार्डन्स एवं स्वयं सेवकों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज के इस समारोह में जिन सिविल डिफेंस एक्टिविटीज़ का प्रदर्शन किया जा रहा है वो है सिविल डिफेंस की सेवाओं का प्रदर्शन, सिविल डिफेंस की गतिविधियों की प्रदर्शनी, नागरिक सुरक्षा सदस्यों की सेरेमोनियल परेड जिसमें 4 टुकड़ियां पुरुषों की और 2 टुकड़ियां महिलाओं की, श्री हेमदत्त दीक्षित फर्स्ट परेड कमांडर और श्री जोगेंद्र सिंह सेकंड इन कमांड की अगुवाई में भाग लेंगी। आज की इस परेड को सुरमय करेंगे सिविल डिफेंस बैंड श्री अरविंद कुमार बैंड मास्टर के नेतृत्व में। परेड के दौरान ये 6 टुकड़ियां और सिविल डिफेंस बैंड की टुकड़ी मंच के सामने से गुजरेगी। आज के इस कार्यक्रम में सामान्य जनजीवन का प्रदर्शन किया जाएगा, किस प्रकार से दैनिक दिनचर्या में लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कृत्रिम आपदा उत्पन्न करना और बचाव के आपातकालीन तरीकों से दुर्घटना स्थल से किस प्रकार से हताहतों को निकाला जाता है, आग पर नियंत्रण और प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, डैमेज्ड बिल्डिंग से किस प्रकार से घायल व्यक्तियों को बचाया जाता है। आज के कार्यक्रम में स्वागत भाषण श्री संतोष कुमार राय आईएएस डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर का होगा। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री अश्वनी कुमार आईएएस डायरेक्टर सिविल डिफेंस डिविजनल कमिश्नर कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू द्वारा प्रेसिडेंट्स मेडल्स का वितरण किया जाएगा और इसके साथ ही साथ सोविनर 2022 का अनावरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में माननीय मुख्य अतिथि को मेमेंटो प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन से सभी को संबोधित करेंगे और सीनियर स्टाफ ऑफिसर के धन्यवाद भाषण के साथ कार्यक्रम की समाप्ति होगी।
इक्विपमेंट हैं ये सारे सिक्योरिटी को इकट्ठा करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी टीम होगी। उसके बाद ये सब होगा, जैसे लाइट चली गई और वापस चारों तरफ प्रॉब्लम होगी, बिल्डिंग गिर गई, तो 1 मिनट सर। लाइटिंग के लिए सर ये 300 मीटर तक लाइटिंग देगा। ये 300 मीटर तक है। इसके वजह 720 वाट के दूसरा मॉडल है हमारा, अभी इसमें 260 वाट का। ये सर जलता है तो 720 और ये 50 लीटर का है और मुश्किल से 1.5 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। और जब तक फायर टेंडर नहीं आता तो ये उसका काम करता है, छोटे बाजार को सबको मिल जाएगा। क्या है ये सिर्फ वाटर मिस्ट है, तो वाटर मिस्ट है, पानी को यूज़ करते हैं, साथ में पाउडर से मिलाएंगे। कौन सा पाउडर सर AFFF फोम सर, पानी और AFFF फोम कौन का सर 6% कंसनट्रेशन की फॉर्म होती है। 47 लीटर ऑफ वाटर और 3 लीटर ऑफ फोम सर। इट कैन आउट ऑफ सिविल डिफेंस ने खरीदे हैं कि क्या है? नहीं सर, ये एक्स्ट्रा जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी है ये हमारे पास नहीं, आपने ये बस हमारे पास डिस्प्ले के लिए रखा है। सर ये ऑल टाइप्स ऑफ फायर, अभी नॉर्मली क्या होता है कि मतलब सॉलिड फायर के लिए अलग एक्सटिंग्विशर है, लिक्विड फायर के लिए अलग है, तो इट कैन आउट ऑल टाइप्स ऑफ फायर। लाइव वायर को चित्रसाल स्टेडियम में हम लोग जाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड करते थे। ये तो साया सर दिख रहा है, देखिए वर्मा वैसे लिखा हुआ है। साया सर भाई सर ठीक है, वर्मा नहीं है जो किसी अच्छा ये तो सारे सारे ये सर हां ये सर कमाल करके ये अपने एलजी साहब जन साहब ये जोशी सर हैं, ये जोशी सर। अच्छा 2004 में था सिविल डिफेंस जी सर 1977 में होम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेजेंट है। नहीं वो तो मतलब क्या दिल्ली में कुछ प्रेजेंट 2004 में तो कुछ था खास था नहीं, होमगार्ड के साथ में था। हाँ जी सर, उस समय साथ कटना साहब कंबोडिया ये सर जो मुद्दा फायर अभी जो हम उसके अंदर मुद्दा फायर जो सर उसके अंदर ये सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो साथ में काम उन्होंने अपना हेल्प डेस्क सेटअप किया था ताकि लोग इन्फॉर्मेशन हो सके। ये सर हम दिल्ली फायर सर्विस से जो ट्रेनिंग लेते हैं फर्स्ट मंथ जो उनका फायर ट्रेनिंग से सिविल डिफेंस वॉलंटियर है सर। ये बच्चे हैं कौन है? सिविल डिफेंस वॉलंटियर ये सर सिविल डिफेंस की हम ट्रेनिंग चला रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 50 लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। CS साहब का मीटिंग था उसके बाद से। आप सभी को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। माननीय मुख्य अतिथि सिविल डिफेंस सेवाओं और सिविल डिफेंस की विभिन्न गतिविधियों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में सिविल डिफेंस डिपो का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस डिपो में नागरिक सुरक्षा सदस्य, वार्डन, अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा आपदाओं के समय लोगों की जान माल के बचाव हेतु प्रयोग में आने वाले उपकरणों का भंडारण किया जाता है। इस प्रदर्शनी में ट्रेनिंग क्लास का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ रेस्क्यू सर्विस, बचावकर्ता और बचावकर्ताओं द्वारा आपदा के समय हताहत लोगों की सहायता के लिए जिन सामग्रियों, उपकरणों आदि का प्रयोग किया जाता है उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। फायर सर्विस, फर्स्ट एड, वेलफेयर सर्विस और कम्युनिकेशन सर्विस का भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शन किया जा रहा है। नागरिक सुरक्षा गतिविधियों की प्रदर्शनी,
इस प्रदर्शनी में नागरिक सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, वार्डन्स एवं स्वयंसेवकों द्वारा विगत एवं वर्तमान काल में किए गए कार्य और गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि श्री अश्विनी कुमार, डायरेक्टर सिविल डिफेंस, डिविजनल कमिश्नर कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और उनके साथ हैं श्री संतोष कुमार राय, आईएएस, डेप्यूटी कमिश्नर हेडक्वार्टर, और श्री राहुल सुदान, सीनियर स्टाफ ऑफिसर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन कर लिया गया है और अब वह मंच की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अश्विनी कुमार, आईएएस, डायरेक्टर सिविल डिफेंस, डिविजनल कमिश्नर कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, मंच की ओर प्रस्थान करते हुए, और उनके साथ में हैं श्री संतोष कुमार राय, आईएएस, डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर, श्री राहुल सुदान, सीनियर स्टाफ ऑफिसर। परेड कमांडर के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट प्रदान किया गया। परेड के निरीक्षण के लिए मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करते हुए निरीक्षण जीप में सवार होते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ हैं परेड कमांडर और सीनियर स्टाफ ऑफिसर। मंद गति से निरीक्षण जीप आगे बढ़ते हुए परेड में शामिल सभी टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आज के इस अवसर पर हम आप सभी को ये सूचित करना चाहेंगे कि भारत में नागरिक सुरक्षा का गठन विभिन्न चरणों में 1962 में हुआ। वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा का अधिनियम, नियम व विनियम पूरे भारत में लागू हुआ। केंद्रीय स्तर पर नागरिक सुरक्षा संगठन गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जीवन को बचाना, संपत्ति के नुकसान को कम करना, जनता के मनोबल को बनाए रखना इनका मुख्य कार्य है। निरीक्षण जीप परेड में शामिल सभी टुकड़ियों के आगे से गुजरते हुए महिलाओं की सेल्फ डिफेंस टुकड़ी के बाद निरीक्षण जीप आगे बढ़ रही है। अपने कार्य के लिए सदैव तत्पर। सिविल डिफेंस के लिए वॉलेंटियर्स, बैंड की सुरमई धुन के साथ निरीक्षण जीप आगे बढ़ते हुए सिविल डिफेंस का 7वां स्थापना समारोह दिवस आज सभी जोश उत्साह के साथ मनाने के लिए इस परिसर में एकत्रित हुए हैं।
मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण कर पुनः मंच की ओर आते हुए परेड कमांडर के द्वारा परेड को मार्च पास्ट के लिए ले जाने की अनुमति मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त करके परेड कमांडर परेड को नेतृत्व देने के लिए स्वस्थान की ओर बढ़ते हुए आज की परेड को नेतृत्व दे रहे हैं परेड कमांडर श्री हेमदत्त दीक्षित, सेकंड इन कमांड श्री जोगिंदर सिंह। और लीजिए बैंड की सुर में धुन के साथ शुरू हो चुका है परेड का ये भव्य काफिला। एक तारा की सुरमई धुन बजाते हुए ये बैंड वादक और इस सुरमई धुन के साथ परेड में शामिल टुकड़ियों के आगे बढ़ते हुए कदम। श्री हेमदत्त दीक्षित सीनियर इंस्ट्रक्टर फर्स्ट परेड कमांडर परेड की अगुवाई करते हुए मुख्य अतिथि को सैल्यूट देते हुए टुकड़ी को नेतृत्व दिया है राजकुमारी पटेल। मंच के सामने पुरुष वॉलंटियर्स की दूसरी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री ललित कुमार तंवर। महिला स्वयंसेवकों की टुकड़ी मंच के समीप से गुजरते हुए कुमारी राजकुमारी के नेतृत्व में सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए और इसके पीछे सिविल डिफेंस बैंड की टुकड़ी श्री कृष्ण श्रीवास्तव बैंड मास्टर के नेतृत्व में और सेकेंड बैंड मास्टर राजेश सैनी सुरमई धुन के साथ पूरे वातावरण को सुरमई बनाते हुए छोटी छोटी गैया की धुन को बजाते हुए ये बैंड वादक कुमारी भावना के नेतृत्व में महिला स्वयंसेवकों की टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए श्री विनीत कुमार प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में पुरुष वॉलंटियर्स की टुकड़ी मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए आज की परेड में शामिल आखिरी पुरुष दस्ता प्लाटून कमांडर श्री सर्वेश कुमार के नेतृत्व में और अंत में सेकेंड इन कमांड श्री जोगिंदर सिंह सैल्यूट देते हुए आगे बढ़ते हुए सुरमई धुन के साथ बढ़ते हुए कदम इन स्वयंसेवकों के हौसले जोश की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अपने कर्तव्य के लिए सदैव मुस्तैद रहने वाले नागरिक सुरक्षा सदस्यों को ऑनलाइन एनरोलमेंट के उपरांत 5 दिन के लिए फर्स्ट एड फायर फाइटिंग रेस्क्यू में प्रशिक्षित किया जाता है और फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान राजा गार्डन और नागपुर में एनडीआरएफ एकेडमी में भेजा जाता है। इन्हें अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग दी जाती है। हर रविवार ये एकत्रित होते हैं और इन्हें ट्रेनिंग प्रदान की जाती है।
समूह सामान्य जनजीवन की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आप सामान्य जीवन का सजीव प्रदर्शन देखेंगे। लोग सामान्य दिनों की तरह अपनी दिनचर्या के कार्यों में मशगूल हैं। कहीं कोई ऑफिस जा रहा है तो कोई रोज की तरह घरों में अखबार डालने जा रहा है। कुछ लोग सुबह की सैर कर रहे हैं तो कुछ बच्चे अपने स्कूल की ओर जा रहे हैं। सभी अपनी अपनी नित्य कार्यों में व्यस्त हैं। कुछ दुकानों से खरीदारी भी कर रहे हैं तो कुछ बाजार में घूम घूम कर अपना सामान बेच रहे हैं। सामान्य दिनों की भांति आज का भी यह दिन, जिसमें व्यक्ति अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। अचानक धरती में कंपन और भूकंप के तेज झटकों के कारण अफरा तफरी मच गई। आपने देखा है कैसे लोग दर्द से कराह रहे हैं और कुछ सुरक्षित स्थान के लिए भाग रहे थे। चाय की दुकान भूकंप में ध्वस्त हो गई। रसोई गैस का सिलेंडर फट गया। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण एक इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई। चारों तरफ घायलों के कराहने की आवाज। सिलेंडर फटने से जगह जगह आग लग गई। दर्द से कराह रहे हैं। प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को सूचित किया गया है ताकि वे इस जलती हुई आग पर नियंत्रण कर सकें, घायल व्यक्तियों को बचाव कर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा सके। प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के दौरान सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दुर्घटना से ग्रस्त लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। आवश्यक सामग्रियों को भी नुकसान होने से बचाते हैं। प्रत्येक जिले में तैनात इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया जाता है। रिश्तेदार घायल व्यक्तियों की जानकार दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, किंतु नागरिक सुरक्षा सदस्यों के द्वारा उस स्थान की घेराबंदी की जाती है ताकि ज्यादा अफरा तफरी ना हो और बचाव की कार्रवाई सुरक्षित रूप से हो सके। घायल व्यक्ति को 2 हैंड सीट मेथड के द्वारा चिकित्सा प्राप्त कराने के लिए ले जाते हुए घटना स्थल से प्राथमिक सहायता केंद्र की ओर ले जाते हुए, और ये सामने प्रदर्शन है 3 हैंड सीट मेथड का। वो घायल व्यक्ति जो चलने में बिल्कुल असमर्थ है, 2 व्यक्तियों द्वारा 3 हाथ की गद्दी बनाकर उस घायल व्यक्ति को प्राथमिक सहायता केंद्र की ओर ले जाना। 4 हैंड सीट मेथड 2 हैंड और 3 हैंड सीट मेथड की तरह है। 4 हाथों की गद्दी बनाकर हताहत को घटना स्थल से प्राथमिक सहायता की ओर लेकर जाना। इस मेथड सिविल डिफेंस के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा बचाव सेवा का यह एक अभ्यास। CPR मेथड सिलेंडर ब्लास्ट के धमाके के कारण एक व्यक्ति की हृदय गति बंद हो गई। CPR के माध्यम से उसके प्राणों को बचाने का प्रयास। यह वो क्रिया है जो उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा होता और उसके शरीर में खून का संचार भी नहीं हो रहा होता। CPR का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरी सहायता मिलने तक पीड़ित हताहत व्यक्ति को जीवित रखना। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक घायल व्यक्तियों को
राहत उपलब्ध कराने के लिए दुर्घटना स्थल से ले जाते हुए उनके बचाव के लिए जो भी तरीके हैं उन सभी को अपनाते हुए फायरमैन लिफ्ट मेथड, बेहोश व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, जिसको फायरमैन लिफ्ट मेथड के नाम से कहा जाता है। पिक अप बैक मेथड, स्ट्रेचर पर घायल व्यक्ति को ले जाते हुए 4.5 मेथड, improvised method by blanket, rope and other available items। जो भी साधन उपलब्ध हैं उनके माध्यम से घायल व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए ले जाते हुए सिविल डिफेंस के सदस्य घायल व्यक्ति चाहे सचेत है या बेहोश है, उन्हें उनका एक ही लक्ष्य है कि इसे शीघ्र बचा दिया जा सके। हाउस फायर पार्टी घटना नियंत्रक अधिकारी को सूचित करते हैं। अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो अपनी पोस्ट, जिसे इंसिडेंट कमांड पोस्ट कहा जाता है, को झंडे की निशानी के रूप में स्थापित करते हैं। वार्डन के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए घटना नियंत्रक अधिकारी ने बचाव दल और प्राथमिक सहायता दल को सूचित किया। उसके बाद दोनों दलों ने घटना नियंत्रक अधिकारी को रिपोर्ट दी है। दलों के लीडर के साथ जाकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देकर बचाव कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराते हुए भूकंप के कारण एक इमारत की सीढ़ियां ध्वस्त हो गई हैं। अभी आप देखेंगे कि वहां किस प्रकार से फंसे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला जाएगा। बचाव में शामिल दल घटना नियंत्रक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। घटना नियंत्रण अधिकारी इन दलों के लीडर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए All parties come to work. भूकंप के कारण इमारत की सीढ़ियां ध्वस्त हो गई हैं। फंसे हुए लोग जो चलने फिरने की हालत में हैं, वे अपने आप को बचाते हुए क्षतिग्रस्त इमारत से बाहर निकल आते हैं। किंतु ऐसे लोग जो घायल हैं और बिल्डिंग के विभिन्न फ्लोर्स में फंस गए हैं, घटना नियंत्रण अधिकारी वार्डन की मौजूदगी में उन लोगों को निकालते हुए
प्रथम तल पर उपस्थित स्वस्थ व्यक्तियों को जंपिंग शीट पर कूदकर क्षतिग्रस्त इमारतों से सुरक्षित बाहर निकालने का प्रदर्शन। एक व्यक्ति जो बिल्डिंग में भूकंप आने के पश्चात अपने घर में फंस गया और किसी तरह अपनी बालकनी में पहुंच गया। वह व्यक्ति नागरिक सुरक्षा कोड से प्रशिक्षित स्वयंसेवक था, जिसने वहां पर पहले से ही मौजूद एक रस्सी पर कई अंगूठा गांठ लगाकर रस्सी की सहायता से बिल्डिंग की पहली मंजिल से नीचे उतरने का प्रदर्शन। आप सभी के सम्मुख रस्सी पर लगी हुई गांठों पर अपने पांव रखते हुए सुरक्षित व्यक्ति निकलते हुए प्रथम तल पर उपस्थित बेहोश व्यक्ति को फायरमैन लिफ्ट के द्वारा सीढ़ी से नीचे लाने का प्रदर्शन। घायल व्यक्ति को वॉलंटियर ने अपने कंधों पे ले लिया है और सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतरते हुए सीढ़ी की मदद से बचाव कार्य। और अब आप देख रहे हैं स्लाइडिंग स्ट्रक्चर मेथड, किस तरीके से सीढ़ी पर स्ट्रक्चर को घायल व्यक्ति जिसके सिर में चोट लगी है, हताहत महिला, सिविल डिफेंस के प्रशिक्षित महिला सदस्यों के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त बिल्डिंग की पहली मंजिल से नीचे उतारते हुए बहुत सुंदर प्रदर्शन। जो व्यक्ति ज्यादा घायल है, जिन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है, उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कम घायल व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ले जाया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त बिल्डिंग के सामने काफी मलबा है, खड़े होने की जगह नहीं। हताहत व्यक्ति को आसानी से बाहर निकालना संभव नहीं और इस दुर्घटनाग्रस्त बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में लोग फंसे हैं, जिनके सिर में चोट लगी है या बेहोश है। इसलिए उन्हें टू पैरल रोप मेथड का प्रयोग करते हुए दुर्घटनाग्रस्त बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से नीचे उतारा जा रहा है। स्वयंसेवकों का यह प्रदर्शन मंच के बिल्कुल ठीक सामने की बिल्डिंग में से किया जाएगा। टू पैरल रोप मेथड। घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार मिल सके, यही प्रयास रहता है सदैव इन स्वयंसेवकों का। और देखिए किस प्रकार से टू पैरल रोप मेथड का बहुत सुंदर प्रदर्शन। घायल व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतार दिया गया है। स्वयंसेवकों का इतना सुंदर प्रदर्शन इनके लक्ष्य, उत्तम प्रशिक्षण और जुझारूपन को दर्शाता है।
इतने सुंदर प्रदर्शन के लिए आप सबकी तालियां इनके मनोबल को बढ़ाएंगी। आज का जो यह प्रदर्शन आपके सम्मुख किया जा रहा है, इसके लिए लगभग 15 दिनों का प्रशिक्षण इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस के द्वारा दिया गया। इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले यह सभी आम नागरिक हैं जो पूर्णतः एक स्वयंसेवक के रूप में आपदा की सभी जानमाल की हानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सिविल डिफेंस के स्थानीय वॉलंटियर्स और वार्डन्स ने बड़ी ही सावधानी से जानमाल की हानि को रोकते हुए दुर्घटना स्थल में फंसे हुए लोगों को निकाला है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए इंसिडेंट कमांडर और वार्डन के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। सभी बचाव दल, प्राथमिक चिकित्सा दल के लीडर इंसिडेंट कमांडर को अंतिम रिपोर्ट देंगे। बचाव दल के लीडर्स इंसिडेंट कमांडर को अंतिम रिपोर्ट देते हुए इंसिडेंट कमांडर मंच की ओर बढ़ते हुए मुख्य अतिथि को जनरल सैल्यूट देंगे और सिविल डिफेंस की कार्यवाही की अंतिम रिपोर्ट देंगे। से 6 घायल व्यक्तियों को निकाला गया, जिनमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, जिसे नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। इन घायल व्यक्तियों को मामूली चोटें थी, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देके मेडिकल भेज दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से इत्यादि सामान मिला, उसे स्थानीय सर्विस को सौंप दिया गया तथा दुर्घटनाग्रस्त इमारत को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। श्रीमान इंसिडेंट कमांडर कार्यवाही की अंतिम रिपोर्ट देकर अपने स्थान की ओर जाते हुए इंसिडेंट कमांडर वापसी की ओर। समीक्षा क्रम के लिए परेड 15 कदम आगे आते हुए आज के इस अवसर पर मैं अनुरोध कर रही हूँ श्री संतोष कुमार राय आईएएस डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए। श्री संतोष कुमार राय डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर। Thank you. Honorable Director Civil Defence, Divisional Commissioner Shri Ashwini Kumar Sir,
respected District Magistrate, Southeast, Isha Khosla ma'am, Senior Staff Officer, Civil Defence, Senior Wardens, all staffs and volunteers of Civil Defence Corps, school authorities, staff, children and guests. आज सिविल डिफेंस के रेजिंग डे के अवसर पर यहाँ पे सभी लोगों को वेलकम करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। इस बार का जो रेजिंग डे है वो इस मायने में भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार 60 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में भी हम मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सिविल डिफेंस का एक बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी रहा है। जब आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय पूरी दुनिया में सिविल डिफेंस की आवश्यकता महसूस की गई थी कि कोई ऐसा फोर्स या ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि आर्म्ड नहीं हो और कैजुअलिटी के टाइम में, वॉर के टाइम में जो कॉमन पॉपुलेशन होता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके पास होनी चाहिए और जो निष्काम सेवा कर सके समाज के लोगों को, इसी को ध्यान में रखते हुए सिविल डिफेंस की स्थापना की गई थी। उसके बाद से आप देखेंगे कि इंडिया में भी 1962 के समय इस ज़रूरत को महसूस किया गया और फिर भारत में भी सिविल डिफेंस की स्थापना की गई थी। 1971 के वॉर में तो सिविल डिफेंस ने बहुत ही बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया था और बिना किसी भेदभाव के समाज के जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सहायता करने का काम किया था। आगे चल के आप सभी जानते हैं कि जब अभी के समय में डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन के उभरा है और एडमिनिस्ट्रेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है या बहुत बड़े लेवल के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आयोजन होते हैं, उसमें हम डिजास्टर के पहलू को भी ध्यान में रखते हैं और प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी हमारा काम करना होता है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि 2010 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें अब सिविल डिफेंस फोर्स को एक और जिम्मेदारी दी गई है, वह है डिजास्टर मैनेजमेंट की। सिविल डिफेंस में एनरोलमेंट के लिए भी हम सभी जानते हैं आज के डेट में वो इंटीग्रेटेड हो गया है और ई डिस्ट्रिक्ट जो हमारा दिल्ली है उसमें जाके बहुत सारी सर्विसेज है जिसमें सिविल डिफेंस में एनरोलमेंट भी एक सर्विस है। वहाँ पे जाके कोई भी नागरिक वो करा सकता है जो 18 इयर्स या उससे ज़्यादा के एज के होते हैं। आज दिल्ली में यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनकी संख्या करीब 2 लाख के आसपास है और यह 1,71,758 1,71,758 इतनी संख्या आज हमारे दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की है। एनरोलमेंट में हम सभी जानते हैं 5 डेज़ की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें कई सारे इम्पोर्टेंट स्किल्स को ट्रेनिंग में इम्पार्ट किया जाता है, जैसे एलिमेंट्री, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू, फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी शामिल होते हैं। लेकिन कई सारे हमारे ऐसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं जो बेसिक ट्रेनिंग के अलावा भी बहुत सारे हमारे एडवांस कोर्स होते हैं वो करना चाहते हैं। इसमें एक प्रोसेस के तहत उनको सेलेक्ट करके उनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जैसे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राजा गार्डन, बेंगलोर तथा NDRF एकेडमी नागपुर में भी ये हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। कंसर्न SDM और ADM के आदेशों के अनुसार अलग अलग आयोजनों में वह वॉलंटियर सर्विस देते हैं। ऑनरेबल डायरेक्टर सर, मैं आपसे यह भी शेयर करना चाहता हूं कि हाल ही में जो भी प्रशासन के द्वारा इम्पोर्टेंट आयोजन किए गए हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश विसर्जन, कांवड़ यात्रा, हज यात्रा, इन सभी आयोजनों में सिविल डिफेंस ने हमेशा बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है। हाल ही में संपन्न छठ पूजा जो कोविड के बाद पहला फुल फ्लेज लेवल का आयोजन हुआ था, उसमें हम सभी ने देखा है कि कैसे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हर एक छठ पूजा के घाट पे
शांति व्यवस्था बनाए रखने में एवं पूजा के सफल आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवाएं समय समय पे विभिन्न प्रशासनिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संपन्न कराने में भी होती है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी मुख्य रूप से शामिल है। इनके द्वारा दिल्ली के अंदर कई अवसरों पे, जैसे खास के वो बिल्डिंग्स, वो इंस्टॉलेशंस जो कि डिजास्टर्स प्रोन होते हैं, उसमें अलग अलग थीम को ध्यान में रखते हुए मॉक एक्सरसाइज भी हमेशा कराया जाता है। मॉक एक्सरसाइज का एक ही मकसद है कि न केवल हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स डिजास्टर के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहे, बल्कि हमारे आसपास के जो पॉपुलेशन है, जो समुदाय है, उनके अंदर भी उस फीलिंग को इंस्टिल करे, कॉन्फिडेंस बढ़ाए कि जब भी कोई डिजास्टर आता है तो हम सबको मिलकर उसका मुकाबला कैसे करना है। इतना ही नहीं सर, इस दिल्ली में कोविड-19 के दौरान जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने अपना योगदान दिया है वह काफ़ी अविस्मरणीय है। इस दौरान जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उन्होंने लॉकडाउन में, क्वारंटाइन सेंटर्स में, कोविड केयर सेंटर्स में, होम क्वारंटाइन में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, एनफोर्समेंट में, अवेयरनेस फैलाने में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में, टेस्टिंग सेंटर पे, वैक्सीनेशन सेंटर्स में, इन सभी जगहों पे जिला प्रशासन का, दिल्ली प्रशासन का भरपूर सहयोग दिया है। और इसी का नतीजा है कि दिल्ली में भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड महामारी पे अच्छे से उसको कम्बैट करके सफलता प्राप्त की है। और इसके वजह से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने अपने आप को फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी स्थापित किया है। ऑनरेबल सर, हम सभी जानते हैं कि जब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एडमिनिस्ट्रेशन में इतना बड़ा रोल अदा कर रहा है तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आगे चलकर हमारे वॉलंटियर्स और भी अच्छी ट्रेनिंग लेंगे और इनको और भी अच्छे तरीके से इक्विप किया जाएगा। जैसे जिला स्तर पे डिपो का अच्छे से निर्माण करना, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ट्रेनिंग के लिए भी और डिजास्टर मैनेजमेंट पर्पस से भी, उन सबको मुहैया कराना। अगर हम ऐसे कराएंगे तो आने वाले समय में हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और अच्छा करेंगे और इनका जो मोटो है निष्काम सेवा का, वो सही अर्थों में चरितार्थ कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को इतना सक्षम व समर्थ बनाया जाए ताकि किसी भी समय हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अपने परिवार की सहायता कर सके एवं दिल्ली को सुरक्षित रखने में, डिजास्टर के समय मदद पहुंचाने में अपना मदद कर सके। मुझे पूरा विश्वास है सर कि सिविल डिफेंस फोर्स को आपका मार्गदर्शन इसको एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा। जय हिंद। धन्यवाद श्री संतोष कुमार राय, डिप्टी कमिश्नर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आज के इस अवसर पर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस में कार्यरत वैतनिक कर्मचारियों एवं वार्डन्स एंड वॉलंटियर्स को, जिन्होंने सिविल डिफेंस के अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अत्यंत सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति की ओर से उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस मेरिटोरियस एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किया जाता है। मैं अनुरोध कर रही हूँ माननीय मुख्य अतिथि श्री अश्वनी कुमार IAS, डायरेक्टर सिविल डिफेंस, डिविजनल कमिश्नर कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू से, कि वे सिविल डिफेंस कोर दिल्ली के उन वार्डन, स्वयंसेवक और कर्मचारियों को होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस सर्विस प्रेसिडेंट मेडल्स देकर सम्मानित करें, जिन्होंने गत दिनों में अत्यंत सराहनीय एवं विशिष्ट कार्य करके बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, कंपनी कमांडर सिविल डिफेंस। श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा
होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किया गया। आज के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के कर कमलों से सम्मानित होते हुए श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, कंपनी कमांडर, श्री भूपेंद्र सिंह, सीनियर चीफ वार्डन, पश्चिमी जिला। श्री भूपेंद्र सिंह, सीनियर चीफ वार्डन, पश्चिमी जिला को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सन 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस सर्विस डिस्टिंग्विश्ड प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किया गया। श्री भूपेंद्र सिंह, सीनियर चीफ वार्डन, पश्चिमी जिला। श्री मोहनलाल, डिवीज़न वार्डन, दक्षिण पूर्वी जिला। श्री मोहनलाल, डिवीज़न वार्डन, दक्षिण पूर्वी जिला को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सन 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रेसिडेंट मेडल्स प्रदान किया गया। श्री मोहनलाल, डिवीज़न वार्डन, दक्षिण पूर्वी जिला। श्री हृदेश कुमार चौहान, फील्ड मैसेंजर। श्री हृदेश कुमार चौहान, फील्ड मैसेंजर को सराहनीय सेवाओं के लिए सन 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस मेरिटोरियस सर्विस प्रेसिडेंट्स मेडल प्रदान किया गया। श्री हृदेश कुमार चौहान, फील्ड मैसेंजर। श्री पूरन मासी, जूनियर इंस्ट्रक्टर, सिविल डिफेंस। श्री पूरन मासी, जूनियर इंस्ट्रक्टर, सिविल डिफेंस को सराहनीय सेवाओं के लिए सन 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस मेरिटोरियस सर्विस प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किया गया। श्री पूरन मासी, जूनियर इंस्ट्रक्टर, सिविल डिफेंस। श्री गौरव कुमार, फील्ड मैसेंजर। श्री गौरव कुमार, फील्ड मैसेंजर को सराहनीय सेवाओं के लिए 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस मेरिटोरियस सर्विस प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किया गया। श्री गौरव कुमार, फील्ड मैसेंजर। श्री अनिल कुमार माथुर, सीनियर चीफ वार्डन, उत्तरी पश्चिमी जिला। श्री अनिल कुमार माथुर, सीनियर चीफ वार्डन, उत्तरी पश्चिमी जिला को सराहनीय सेवाओं के लिए सन 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस मेरिटोरियस सर्विस प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किया गया। श्री अनिल कुमार माथुर, सीनियर चीफ वार्डन, उत्तरी पश्चिमी जिला। श्री हाजी शरीफ अहमद, चीफ वार्डन, पूर्वी ज़िला। श्री हाजी शरीफ अहमद, चीफ वार्डन, पूर्वी ज़िला को सराहनीय सेवाओं के लिए सन 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा
होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस मेरिटोरियस सर्विस प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किया गया। श्री हाजी शरीफ अहमद, चीफ वार्डन, पूर्वी जिला। श्री रमेश वर्मा, डिप्टी चीफ वार्डन, पूर्वी जिला। श्री रमेश वर्मा, डिप्टी चीफ वार्डन, पूर्वी जिला को सराहनीय सेवाओं के लिए सन 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होमगार्ड्स एंड सिविल डिफेंस मेरिटोरियस सर्विस प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किया गया। श्री रमेश वर्मा, डिप्टी चीफ वार्डन, पूर्वी जिला। श्री कमलाकर शर्मा, डिवीज़न वार्डन, पूर्वी ज़िला। श्री कमलाकर शर्मा, डिवीज़न वार्डन, पूर्वी ज़िला को सराहनीय सेवाओं के लिए सन 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस मेरिटोरियस सर्विस प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किया गया। श्री कमलाकर शर्मा। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि निदेशालय नागरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों, कर्मचारियों, वार्डन एवं स्वयंसेवकों द्वारा उनके द्वारा किए गए सराहनीय और उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें डीजी डिस्क और प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित करें। इस क्रम में डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस के अधिकारियों और वार्डन्स को डीजी डिस्क हेतु मनोनीत किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस सम्मान की श्रृंखला में शामिल सभी अधिकारियों को सम्मानित करें डीजी डिस्क के माध्यम से। सर्वप्रथम श्री दीपक कुमार, जूनियर इंस्ट्रक्टर, सिविल डिफेंस। डीजी डिस्क मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से सम्मानित हो रहे हैं श्री दीपक कुमार, जूनियर इंस्ट्रक्टर। श्री रमेश चंद्र राणा, एडिशनल चीफ वार्डन ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। श्री जे मनीष, डेप्यूटी चीफ वार्डन ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। सुश्री मीनाक्षी शर्मा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर ऑफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। श्री गौरव तिवारी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर ऑफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। सुश्री सीमा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। मैं अनुरोध कर रही हूँ मुख्य अतिथि महोदय से कि सिविल डिफेंस कोर के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डायमंड जुबली सोविनियर 2022 का अनावरण करें।
सिविल डिफेंस कोर के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डायमंड जुबली सोविनर 2022 का अनावरण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से डीएम डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट श्रीमती ईशा खोसला आईएएस से अनुरोध है कि आज के इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अनुरोध कर रही हूँ श्री संतोष राय डेप्यूटी कमिश्नर हेडक्वार्टर और श्री राहुल सूदन सीनियर स्टाफ ऑफिसर से माननीय मुख्य अतिथि श्री अश्विनी कुमार जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। अनुरोध कर रही हूँ श्री राहुल सूदन सीनियर स्टाफ ऑफिसर को कि शहीद हेमू कालाणी राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय लाजपत नगर के प्रधानाचार्य श्री बीके शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करूंगी, आमंत्रित करूंगी आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अश्विनी कुमार आईएएस डायरेक्टर सिविल डिफेंस डिविजनल कमिश्नर कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू की आशीर्वचन स्वरूप सिविल डिफेंस कॉर्प्स का मार्गदर्शन करें। श्री अश्विनी कुमार डायरेक्टर सिविल डिफेंस। नमस्ते सभी को। हमारे साथी डीसी न्यू दिल्ली संतोष कुमार और डीसी साउथ ईस्ट ईशा खोसला जी, हमारे साथी राहुल सूदन जो स्टाफ ऑफिसर हैं, हमारे जो सीनियर चीफ वार्डन और चीफ वार्डन हैं मिस्टर मलिक और मिस्टर कपूर जो मंच पे हैं, और सभी डिफेंस वॉलंटियर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, भाइयों और बहनों। वैसे तो सिविल डिफेंस जैसे आप सबको विदित होगा, इसकी शुरुआत हुई थी कि यदि कहीं एनिमी अटैक कभी हो जाए तो उससे निपटने के लिए हम अपने को कैसे तैयार करें, समाज को कैसे उसमें इन्वॉल्वमेंट उसका किया जाए, और जो सुरक्षा बल हैं, जो सेना है, जो पुलिस है, अपना काम करते हैं, बहुत अहम काम करते हैं, लेकिन समाज की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। और ये समाज की भागीदारी का जो सूत्र है वो पूरा होता है सिविल डिफेंस के द्वारा। उसके साथ में सिविल डिफेंस आप सबने देखा होगा, आप सबने काम किया होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा खासा इसका रोल बनता जा रहा है। दिल्ली में घटनाएं आए दिनों हो जाती हैं जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स हो, फायर की घटना हो, बाढ़ की समस्या हो, और कई महीनों तो कोविड चला। उसमें सब आप लोगों ने मिलके जो अच्छा काम किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सिविल डिफेंस का एक कोर प्रिंसिपल है निष्काम सेवा, मतलब ऐसी सेवा करना जिसमें इच्छा की बात ना हो, कामना की बात ना हो, ऐसा ना हो कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मिलेगा। तो सिविल डिफेंस मोटे शब्दों में समाज को सशक्त करना है, उसको ट्रेन करना है, और कोई चुनौती आ जाए, विशेषकर इन दो क्षेत्रों में कि हॉस्टाइल अटैक हो या डिज़ास्टर हो, उसमें समाज उसको टैकल कर सके। इसका मतलब नौकरी नहीं है।
यदि वैसा हम लोगों ने सोचा, उस हिसाब से हमने काम किया, तो शायद हम जो उसूल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ख़िलाफ़ चले जाएंगे और उसमें फिर जो हम भटक जाएंगे वो शायद अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए जो कोर प्रिंसिपल है उसको हमें समझना है। जब इनरोलमेंट हो, जब ट्रेनिंग हो, जब हम काम करें, निष्काम सेवा, इसको हम न छोड़ें। यदि इसको हम पकड़ के रखते हैं तो हम अपने सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को हम और से अच्छा आगे ले जा पाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है और आज जो आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, इतनी ऊंचाई से जो उतारा, जो एक डेमो में दिखाई दिया, उससे ये साफ झलकता है कि आप लोगों ने अपनी अच्छी ट्रेनिंग की है और जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। ये ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहे और जब हमारे पास ट्रेंड लोग होंगे समाज में तो हम किसी भी मुश्किल को हम उसको हैंडल कर सकते हैं। हमें डीसी नई दिल्ली बता रहे थे कि परेड का सिस्टम पहले नहीं हुआ करता था, इस बार किया गया और मैं आगे ऐसा विजुलाइज़ करता हूँ कि जिस शिद्दत से आप लोगों ने इस चुनौती को लिया है वैसे ही आप उसमें आगे बढ़ते रहे तो समय दूर नहीं है कि जब राजपथ पे भी आप अच्छा सा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने लिए एक मेडल जीत के लाएंगे। एक और बहुत हमें मार्के की बात लगी, मैं सुबह एक होम गार्ड का फंक्शन था, उसमें मैं गया था और बिना कुछ ज़्यादा कहे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो हेल्थ, जो आपकी जो बॉडी है, उसको देख करके मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि आप लोग बिल्कुल फिट हैं, आप पॉट बेलीड नहीं हैं और ये फिट होना बहुत ज़रूरी है कि यदि सब अपना हेल्थ बना के अच्छी रखते हैं तभी आप किसी दूसरे का भला कर पाएंगे, तभी आप कोई संकट आ जाए, कोई डिज़ास्टर आ जाए तभी मदद कर पाएंगे। यदि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, पॉट बेलीड हैं, भाग नहीं सकते हैं, चुस्त दुरुस्त नहीं है, तो फिर वो बात बनेगी नहीं। तो मैं इसके लिए भी हर एक को जो यहाँ मौजूद हैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी हेल्थ ठीक बना के रख रहे हैं और ऐसे ही बना के रखें। आपके अपने निजी जीवन में महत्वपूर्ण है और साथ साथ में सामाजिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं अपने ऑफिसर से कहना चाहूँगा कि यदि हमें सिविल डिफेंस को और सशक्त बनाना है तो मैन पावर की ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ उनको हमें इक्विपमेंट भी मुहैया कराने पड़ेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मा है कि वो कभी डिज़ास्टर हो तो उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, एक लीड रोल उसमें अदा करे। इसलिए इक्विपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हम सब मिलके इक्विपमेंट आइडेंटिफाई करें और जो भी हमारे पास पैसे हैं उनका हम इस्तेमाल करके अपनी जो इसमें इक्विपमेंट की जो हमारे पास होने चाहिए उनको हम लाने की कोशिश करते हैं। इसी साथ में हमने देखा कि आज आप लोगों का बैंड भी प्ले कर रहा था, ये भी बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि जैसे दूसरे बैंड होते हैं, आर्मी बैंड होता है, नेवी बैंड, एयरफोर्स बैंड, वैसे भी आपका भी बैंड ऐसे आगे बढ़े और लोग आप के बैंड को सुनने के लिए आतुर हों और यहाँ तक कि ये कहें कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं और आप हमारे यहाँ आइए और हमारे सामने परफॉर्म करिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इसी के साथ मैं यहाँ पे सभी हमारे जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, और वो अच्छा काम करते रहें, निष्काम सेवा देते रहें। जय हिंद, थैंक यू। अनुकरणीय मार्गदर्शन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी श्री राहुल सूदन, सीनियर स्टाफ ऑफिसर सिविल डिफेंस से, कि आज के इस अवसर पर अपनी आभार अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। आज सिविल डिफेंस के इस स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि
श्री अश्वनी कुमार जी, डायरेक्टर सिविल डिफेंस, डिविज़नल कमिश्नर कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। मैं डीएम न्यू दिल्ली, जो डीसी हेडक्वार्टर भी हैं, और डीएम साउथ ईस्ट, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाला और इस समारोह में उपस्थित हुए। मैं साथ ही सभी एसडीएम्स, एडीएम्स, स्कूल के सभी कार्यकारिणी के सदस्य और अलग अलग विभागों से आए हुए अलग अलग लोगों को जो इन्होंने यहाँ पर अपना समय दिया है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं श्री मुकेश कुमार, जो डायरेक्टर एजुकेशन, श्री हिमांशु गुप्ता जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस स्कूल और स्कूल के मैदान को हमें उपलब्ध कराया। स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, उन सब ने जो हमें सहयोग दिया, उन सभी के लिए मैं उनका अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली होम गार्ड्स, फायर सर्विस, सेंट जॉन एम्बुलेंस, मीडिया, पीडब्ल्यूडी, हॉर्टिकल्चर, डीटीडीसी और दूसरी एजेंसीज़ जिन्होंने इस सब प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया है, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सिविल डिफेंस के उन ऑफिसर्स और उन सीनियर इंस्ट्रक्टर्स सिविल डिफेंस, जूनियर इंस्ट्रक्टर्स, जितने हमारा पेड स्टाफ, सीनियर वार्डन्स और जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जिन्होंने इस समारोह में उपस्थिति दर्ज कराई है, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सर, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम सब आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और सिविल डिफेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अंत में मैं पुनः सभी अतिथियों और विशेष रूप से मुख्य अतिथि डायरेक्टर सिविल डिफेंस जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी मेरे साथ भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। परेड कमांडर हेमदत्त दीक्षित मुख्य अतिथि से परेड ले जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मंच की तरफ। आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रीमान कमांडर श्री जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में परेड में शामिल सभी दल स्वस्थान की ओर बढ़ते हुए मन में यही उत्साह, यही जोश कि अपने कर्तव्य के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। नागरिक सुरक्षा से जुड़े हुए ये सभी स्वयंसेवक इसी मूल मंत्र को दोहराते हुए बैंड की सुरमई धुन के साथ अपने कदमों को रवानगी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज का यह समारोह यही समाप्त होता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आग्रह करती हूँ कृपया जलपान हेतु प्रस्थान करें। एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।